हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट। लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर and use them for a variety of purposes such as obtaining energy, growth of the body, to carry out day-to-day functions of the body, to fight diseases। तो क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो लिविंग होती हैं, उनको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। मतलब वो फूड और वाटर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्या क्या फंक्शंस है जो वो करते हैं? ऑब्टेनिंग एनर्जी, फूड और वाटर की हेल्प से इन लिविंग थिंग्स को एनर्जी आती है, ग्रोथ होती है उनकी बॉडी में, उनके डे टू डे जो भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर वो सब फूड और वाटर की हेल्प से ही होते हैं। टू फाइट डिजीज़ेज़, और किसी तरह की भी बीमारियों से लड़ने में फूड और वाटर हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ्स, देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, fiber, vitamins and minerals. These nutrients are present in the different food items we eat in different proportions. Let us learn more about some of them. अब न्यूट्रिएंट्स और फूड स्टफ्स की बात हो रही है। किसी भी खाने में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अलग अलग फूड आइटम्स में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन में। मतलब किसी में जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी में फ़ैट ज़्यादा होगा, जिसमें किसी में प्रोटीन होगा, फाइबर होगा। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम उन न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। आवर मेन नीड इज़ ऑफ एनर्जी, इट इज़ फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। Hence, our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread, which contains carbohydrates. Cereals are our staple food. तो क्या है, मेन जो हमें किसी खाने से, किसी न्यूट्रिएंट से चाहिए होता है वो होता है एनर्जी, और इस चीज़ को फुलफ़िल करता है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे डाइट में अलग अलग चीज़ें होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे हम राइस खाते हैं, चपाती रोटी खाते हैं, भाकरी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और सीरियल्स हमारा स्टेपल फूड होता है। फैट्स, some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter. We get energy in the form of heat from the food we eat. Heat is measured in kilocalories. Hence, the energy is food items is also measured in kilocalories. Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat. अब क्या होता है कि कुछ एनर्जी हमें फ़ैट से भी मिलती है, फैटी फूड से भी मिलती है, ऑयल से मिलती है, बटर से मिलती है, घी से मिलती है। ये जो एनर्जी है ये हमें हीट के फॉर्म में मिलती है फूड से जो हम खाते हैं। हीट जो होता है उसे किलो कैलोरीज़ में मेजर किया जाता है, इसीलिए जो एनर्जी हमें फूड आइटम से मिलती है उसे भी किलो कैलोरीज़ में मेजर किया जाता है। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 कैलोरीज़ का फूड रिक्वायर होता है एक हेल्दी चाइल्ड को। प्रोटीन, वी नीड प्रोटीन फॉर the purposes of growth, repairing the wear and tear of the body and for other life processes. We get protein from the sprouts, milk and milk products, meat and eggs in our food. अब यहाँ प्रोटीन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात हो रही है। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। बॉडी में वियर टीयर हो जाता है, कुछ हमें चोट लग जाती है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ को रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है और दूसरे लाइफ प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है। हमें प्रोटीन स्प्राउट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, मिल्क के प्रोडक्ट से मिलता है, मीट से मिलता है और एग से मिलता है। मिनरल्स एंड विटामिन्स, टू इम्प्रूव द बॉडी रेजिस्टेंट टू डिजीज़ and for other life processes, the body needs vitamins, minerals and fiber in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits.
We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various diseases. Let us learn more about them. The body needs several inorganic substances. They are called minerals. The table below give example of some minerals and provide information about their functions in the body, the various sources of the minerals as well as the diseases caused by their deficiency. तो अब बात हो रही है मिनरल्स और विटामिन्स की. हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस, किससे रेजिस्टेंस, डिजीज़ से रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए मिनरल की ज़रूरत होती है और दूसरे लाइफ प्रोसेसेस भी होते हैं जिनके लिए विटामिन, मिनरल और फाइबर्स की ज़रूरत होती है. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मेनली हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से ही मिलते हैं. हमारी जो बॉडी होती है उसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है उनकी ज़रूरत होती है. अब नीचे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे मिनरल्स, उनके फंक्शन, उनके सोर्सेज और उनसे कौन कौन सी डिजीज़ से बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है. तो ये चार्ट स्टार्ट होता है मिनरल. फर्स्ट है आयरन. इसका फंक्शन होता है कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन लेकर जाता है. सोर्सेज, इसके सोर्सेज क्या क्या है, मीट, स्पिनच, एप्पल्स, रेजिन्स. और इसके डिफिशियंसी से एनीमिया होता है. एनीमिया होता है खून की कमी. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये है मिनरल. इसके फंक्शन है स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ. हमारे बोन्स और टीथ को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है. सोर्सेज, इसके सोर्सेज है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मीट. और इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या डिजीज़ होते हैं, बैड टीथ, ब्रिटल एंड वीक बोन्स. नाउ मिनरल आयोडीन. इसका फंक्शन है कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी. हमारे ग्रोथ को संभालता है और कोई भी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे फास्ट करने में हेल्प करता है. इसके सोर्सेज होते हैं रेजिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड. और इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है गॉइटर. नाउ नेक्स्ट मिनरल है सोडियम एंड पोटेशियम. इसके फंक्शंस है मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम. ये बॉडी के वाटर का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे मसल्स और हमारे नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करें. इसके सोर्सेज हैं सॉल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस. और इसकी डिफिशियंसी से इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स की प्रॉब्लम हो जाती है. विटामिन्स के हमें दो चीज़ें समझाई हुई है, दो उसके टाइप्स दिए हुए हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स. अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दिया है विटामिन बी एंड विटामिन सी डिजॉल्व्स easily in water, so they are called water soluble vitamins. They are thrown out of the body through the water in sweat and urine. Hence a regular supply of this vitamins is essential. B1, B2, B3, B6, B9 and B12 are the important types of vitamin B. विटामिन बी और विटामिन सी ईज़िली पानी में मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है. और इसीलिए जब भी हमारी स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो ये विटामिन्स हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं. इसीलिए हमें इन विटामिन्स का रेगुलर सप्लाई चाहिए. अब है वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स. These vitamins are insoluble in water but are soluble in fatty substances. They get stored in the body. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. तो वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो पानी में नहीं मिलते हैं लेकिन वो फैट में मिल जाते हैं और हमारी बॉडी में फ़ैट के साथ स्टोर हो जाते हैं, जिसके एग्जांपल है विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के. विटामिन सोर्सेज एंड फंक्शंस. अब जैसे कि पहले हमें मिनरल्स के सोर्सेज एंड फंक्शंस बताए गए, अब हमें विटामिन्स के सोर्सेज एंड फंक्शंस बताए गए हैं. फर्स्टली विटामिन ए, इट हेल्प्स इन protects eyes, helps to keep skin, bones and teeth healthy. इसके सोर्स होते हैं कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और इसकी डिफिशियंसी से क्या डिजीज़ेस होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और ज़ेरोडर्मा हो सकता है. नाउ B1
क्या हेल्प करता है? हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स, पल्सेस। और इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है बेरी और दूसरा हो सकता है मसल वीकनेस और इनएफिशिएंसी। नाउ विटामिन B9 ये हेल्प करता है फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसके सोर्सेज है डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायास, कीवीज। और इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है इम्प्रॉपर ग्रोथ, एनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट। नाउ विटामिन B12 ये हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसका सोर्स है मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स और इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है एनीमिया। नाउ विटामिन C it protects body tissues, formation of collagen, a protein essential for gums, teeth, bones and skin. इसके सोर्सेज है आंवला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर साइट्रस फ्रूट्स, कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है स्कर्वी, थायराइड मालफंक्शन, डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। नाउ विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्ब्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। इसके सोर्सेज है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। विटामिन डी इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी फॉर सम सब्सटेंसेज इन मिल्क, फिश, एग्स एंड बटर। सी विटामिन डी मेनली हमें सनलाइट से मिलता है, इसीलिए ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है या कम आती है उन्हें विटामिन डी की डिफिशियंसी मेनली होती है, फॉर एग्जांपल अमेरिका। नाउ इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? पहला होता है रिकेट्स, दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स। नाउ विटामिन ई इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल्स, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स। इसके सोर्सेज हैं वीट जर्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल ऑयल्स। और इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है वीक मसल्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर। नाउ लास्ट विटामिन के इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नाउ इसके सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स। और इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। मतलब अगर आपको विटामिन के की डिफिशियंसी है और आपको कोई इंजरी हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। मतलब एक नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है उससे आपको बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी है।